जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं उन्हें इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। महाशिवरात्रि व्रत, महाउपाय, विशेष दिन, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। कौन सा ऐसा कार्य है जो भोलेनाथ हमारा पूरा नहीं कर सकते? अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी है। कन्याओं को शुभ विवाह चाहिए, मंगल विवाह चाहिए तो 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, शनि का प्रकोप हो या वास्तु का कोई दोष हो तो उसका विशेष उपाय भी इस महाशिवरात्रि पर ज़रूर ही करना चाहिए। जय महाकाल बोलने से और एक लोटा जल अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि आप कोई विशेष तैयारी करके और भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं तो शिवरात्रि का दिन आपका सफल हो जाता है और आपको फिर कोई परेशानी नहीं आती, कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो सबसे पहले हम पूजा सामग्री समझ लेते हैं जो यदि आप अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी पूजा पूर्ण होगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। सबसे पहले तो आपको एक लोटा जल लेना है जो आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, मंदिर में बाल्टी भरी हुई रखी होती है, लेकिन आप यदि अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। एक फ़ोटो या प्रतिमा आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो शिव और पार्वती की फ़ोटो या प्रतिमा आपको ज़रूर ही ले लेनी है। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री लेनी है, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको विशेष रूप से कौन कौन सी चीज़ें सुहाग की सामग्री में ज़रूर ही अर्पित करनी होती हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग भगवान हैं तो आपको घर में भी शिवलिंग भगवान का पूजन करना है, पंचामृत अभिषेक करना है और इस दिन आपको मंदिर जाना बहुत ही ज़रूरी है। मंदिर जाकर पंचामृत अभिषेक करके आइए। बहुत भीड़ होती है उस दिन मंदिर में, लेकिन यदि आप सही तरीके से अभिषेक कर लेंगे, पूजन कर लेंगे तो आपको फल ज़रूर ही प्राप्त होगा। पूरी पूजन सामग्री बता रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, तो पूरा सामान अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जय महाकाल की, जय भोलेनाथ की, जय पार्वती माता की। इस शिवरात्रि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो आपको मिट्टी की आवश्यकता होगी। इसे छानकर अच्छी तरह से मिट्टी लेनी होती है, मैं अगली वीडियो में ज़रूर ही बताऊंगी। इसके साथ ही एक लोटा जल जो आपको अपने घर से लेकर जाना है। पंचामृत अभिषेक करना इस दिन बहुत ही ज़रूरी होता है। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शक्कर। शक्कर और शहद में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। शहद अलग से भी लीजिएगा और अपने बच्चों के हाथों से यदि आप शहद बेल पत्र पर लगाकर अर्पित करवाते हैं तो आपके बच्चे का बुद्धि अच्छी होती है, क्रोध नहीं आता है। भोलेनाथ को कपूर से आरती करना बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए कपूर ले लीजिएगा और जल में डालने के लिए भी आपको कपूर लेना चाहिए। इसके साथ ही 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आपका अखंड जलेगा और दूसरा दीपक आपको आरती के लिए आवश्यकता होगी। एक चंदन, अष्टगंध चंदन जो आता है वो आपको लेना है। सबसे प्रिय होता है भोलेनाथ को यह चंदन। आप त्रिपुंड का निर्माण करके अष्टगंध चंदन लगाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लाल चंदन आप जल में भी डालकर अर्पित कीजिएगा और शिवलिंग भगवान पर ओम बनाकर भी आपको लाल चंदन प्रयोग करना है। माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको कुमकुम ज़रूर लेना है और इत्र ज़रूर लेना है। भोलेनाथ पर इस दिन अगर आप इत्र अर्पित करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपके घर में सुख, संपन्नता, वैभव, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। इसके साथ ही माता रानी को समर्पित करने के लिए सिंदूर अलग से लीजिएगा, दान की टोकरी में अलग से ले लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगी आपको। इसके साथ ही कलावा लेना है और जनेऊ आपको 2 लेने हैं, एक गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए, एक भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। धूप दीप ले लीजिएगा, अगरबत्ती बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि अगरबत्ती मंदिर में जलाना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही आपको अक्षत लेने हैं, टूटे हुए बिल्कुल मत लीजिएगा, शुद्ध बढ़िया से अक्षत, धुले हुए। कोई भी सामग्री आपको बिना धुली हुई नहीं लेनी है, थोड़ा सा जल में इसे भिगोकर तभी ले जाइएगा।
जौ लेने हैं, अगर आपके पास गेहूं हो तो आप गेहूं ले सकते हैं, 11 दाने तक ले लीजिएगा। इसके साथ ही काले तिल ज़रूर लीजिएगा। काले तिल से आपके ऊपर कोई भी शनि दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। काले उड़द लीजिएगा। यह चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आप भोले बाबा पर समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य जागृत होता है। चने की दाल बिल्कुल मत भूलिएगा, यह आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेगी। थोड़े से आपको मूंग के दाने लेने हैं, जो आपको गणेश भगवान को भी अर्पित करने हैं और भोले बाबा को भी अर्पित कीजिएगा। कमल गट्टे के कम से कम आपको 5 दाने लेने हैं, या तो आप जल में डालकर अर्पित कीजिएगा या फिर ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं। हल्दी, क्योंकि शुभ विवाह के समय पर हल्दी अर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। माता गौरा को हल्दी अर्पित कीजिएगा। और मेहंदी, आपको सुहाग की सामग्री में अलग से मेहंदी लेनी है और माता गौरा को उनके हाथों में लगाने के लिए अलग से मेहंदी लीजिएगा। पुष्प आपको जो भी मिल जाए, वैसे तो प्रभु को सफ़ेद रंग के पुष्प, जैसे ये आक का पुष्प है, बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन आपको जो भी पुष्प मिल जाए पुष्प अर्पित करने के लिए ज़रूर ही ले लीजिएगा। बच्चों के हाथों से सरसों के पुष्प अर्पित करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे बच्चों की बुद्धि विकास होती है। भोले बाबा पर चंदन से राम नाम लिखकर या फिर एक बिंदु लगाकर बेलपत्र अर्पित करनी है। अशोक सिंदूरी के स्थान पर कार्तिकेय जी के, गणेश भगवान के, माता पार्वती के हस्तकमल पर, शिवलिंग भगवान के ऊपर और नंदी भगवान के सिर के पास में आपको बेलपत्र अर्पित करनी होती है। ध्यान रखिए, इस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही तोड़ कर लाइए। इसके साथ ही आपको 3 सुपारी लेनी है, एक माता गौरा गणेश भगवान की और तीसरी सुपारी आप जब प्रसाद भोग तैयार करेंगे, जो आपको पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित करना है, जो शुभ विवाह के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आपको अबीर और गुलाल भी ज़रूर लेना है। होली आ रही है, इस दिन भोलेनाथ पर अबीर और गुलाल भी ज़रूर अर्पित किया जाता है। भोग लेना है आपको तो बेर ज़रूर लीजिएगा। 5 तरह के फल आपको अर्पित करने होते हैं, तो बेर ज़रूर ले लीजिएगा। और बेर यदि आप अपने बच्चों के हाथ से भोले बाबा पर अर्पित करते हैं और वह बेर अपने बच्चों को खाने को देते हैं, तो इससे आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, चिड़चिड़ापन खत्म होता है, क्रोध खत्म होता है। इसके बाद आपको माता गौरा को इस दिन सुहाग की सामग्री विशेष रूप से अर्पित करनी है, जिसमें आपको इत्र और पाउडर, सुगंधित चीज़ें लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही बिंदी, चूड़ी, महावर आपको अपने पैरों में भी लगाना है और माता गौरा को भी समर्पित करना है। चुनरी ले लीजिएगा। यह सुहाग की सामग्री और साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के सुहाग की सामग्री पूर्ण नहीं होती है। आप इसके साथ ही साड़ी भी ले सकते हैं। 2 वस्त्र अर्पित करने होते हैं, इसीलिए एक छोटा सा कलावा ज़रूर रख लीजिएगा और दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा। यह सारी सामग्री आप वहीं मंदिर में ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई ब्राह्मणी हो तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। आप जो जल लेकर जाएंगे उसमें गंगा जल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगा जल विशेष रूप से भोलेनाथ को प्रिय होता है। आप इतनी सारी सामग्री लेकर मंदिर तक जाएंगे और आपको पूजा करने में एक एक चीज़ चढ़ाने में बहुत समय लगेगा। तो मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको यह सामग्री किस तरह से भोलेनाथ पर अर्पित करनी है, जिससे कि आपकी पूजा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जितने लोग आपके पीछे प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो इसके लिए भी आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए आपकी सामग्री भी बहुत अच्छे तरीके से भोलेनाथ पर अर्पित हो जाए और आप सही तरीके से पूजा भी कर पाएँ। इसके लिए मैं अगली वीडियो ज़रूर ही बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। तो यह वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।